मेरा बीच वाला लड़का हुआ तो शादी हो रही थी, मैं तो बारात देखने भी गई दर्द होते होते। महीना भर का हमारे लोगों के तो देखो मजबूरी वाले आदमी, हमारे तो कह दो 10 ही दिन में सारा कुछ हो जाता है। ये चौक वगैरह करवा देते, पानी भरवा देते हैं, घर का अपना सारा, बाहर नहीं जाओ, घर का सारा काम करते रहो। बर्तन, खाना पीना, घर का, बच्चे की देखभाल, कपड़े धुलने, सब घर का हम करने लगते हैं। हमारे कौन सा कोई करने वाला होता है। This is the Birth Agni podcast, the fire that brings us alive, that burns myths and opens a channel of authentic natural birth stories. This show debunks the many myths of the medicalized births, showcases the plethora of choices a pregnant couple can make to embark on their empowered birth journey. I'm Divya Kapoor, a certified birth and lactation counselor and an aspiring traditional birth attendant. Let's get the flames blazing high. Today we are doing Rani Didi's 3 home birth stories. She's our house help and we greet each other every morning. One of these days that I did not, she thought, oh, I was upset with her. Her home birth stories are very important. They're not very detailed here, but they're very important from a cultural perspective. That it was not long ago. 16 years is the age of her firstborn. That birth was a usual affair and not a medical event that is to be protected from going wrong. There was this innate wisdom that birth mostly goes right. Let us hear her. मेरे 4 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। मेरी लड़की 3 दिन दर्द हुई है। 3 दिन के बाद मेरी लड़की नॉर्मल घर पे पैदा हुई और सब अच्छे से ठीक हो गई। घर ही पे मेरे सारे बच्चे हुए हैं। छोटा लड़का मेरा कमज़ोर था, वही हॉस्पिटल में हुआ। मेरी सारा सासी ने करा है, कोई दाई वगैरह नहीं आई है। I have 4 children, 1 daughter and 3 boys. My daughter was born at home after 3 days of labor. My youngest one was premature and hence was born at the hospital. Other than that, all of my children, 3 of them, were born at home with my mother-in-law. We did not even have a midwife or a local birth attendant. हाँ, तो आपका दर्द कैसे चालू हुआ? अपने आप होता, थोड़ा थोड़ा होता रहा और थोड़ा थोड़ा होने के बाद बस अपना जैसे चाय का गुड़ का पानी पी लिया, पेट दर्द हो रहा, चाय पी लिया तो और दर्द होने लगा। बस मेरे बच्चे घर ही पे हो गए, मैं कहीं नहीं गई। तो दर्द हुआ तो क्या करते थे? लेटे रहते थे, चलते थे, नहाते थे, नहीं, क्या करा? लेट, कुछ खाने का तो मन नहीं होता दर्द में, चलती रहती थी। मेरा बीच वाला लड़का हुआ तो शादी हो रही थी, मैं तो बारात देखने भी गई दर्द होते होते। बारात देख के आई, पालक की सब्जी भी मंगाई, मेरी सास ने सुबह लेके आई, वो भी नहीं बनाई, वो भी रखे रखे सूख गई। मेरी सास करी, खा ली उसने सब्जी। सारे बच्चे मेरे घर ही पे हुए हैं और सब अच्छे से हुआ। मेरी सारा सास ने करा, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं हुई। अब देखो आराम से काम करती, सारा काम करते? सारा काम करती। How are your pains? I ask. And then she goes on to explain. My pains were beginning at a normal slow pace. And then I would either have tea or warm jaggery water, which will increase the intensity of my contractions. No, I would not lie down. I will keep going on about my daily work and routine. With my middle one, I even went to attend the local marriage in between contractions. I asked my mother-in-law to get me palak, spinach, from the market so that I could make a dish. But I could not make it. My mother-in-law joked, "You wasted the vegetable." पर पूरा बताओ दर्द वगैरह का ना, ये माओं को हम बताएंगे ताकि उनको डर ना लगे घर में बच्चा करने से। दर्द बस मेरा, लड़की तो मेरे ज़्यादा दर्द नहीं हो, लड़की मेरे दिन में थोड़ा थोड़ा दर्द होए, रात को हो गई मेरी लड़की मेरी 3 दिन दर्द हुई है। बस ये लड़कीदारी, मेरा दिन में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहा, मैं चलती फिरती रही, रात को थोड़ा तेज दर्द हुआ, बच्चे हो गई। अच्छा, हाँ, लड़की के वक्त जब आपको 3 दिन दर्द हुआ तो कभी खाना खाया था बीच में? हाँ, थोड़ा बहुत जैसे जो मन करता है, 1 रोटी आधी रोटी थोड़ा बहुत खा लो, चाय वाय पी लो, चलते फिरते रहते थे, नहाया धोया, सारी जगह चले फिरे, सब कुछ करा। ये नहीं कि सारा दिन पड़े ही रहे। सो गए, दूसरे दिन उठे? हाँ, सो गए, नहाया धोया, सब कुछ काम भी कर लिया, नहा धो भी लिया, चलते फिरते रहे, सब कुछ करा। ये नहीं कि एक ही बिस्तर लेटे रहो। With my sons, the labor would begin in the day, and by evening they were born.
With my daughter, I was in pain for 3 days and I ate just as much I was hungry. Just about 1 or 1.5 chapati. Had tea, took a bath, slept in the night, woke up the next day and kept doing the daily work. तो ऐसा तो नहीं था कि दर्द में बोला नहीं जा रहा? नहीं, दर्द होता रहा, बोलते भी रहे, सब कुछ करते रहे, थोड़ा थोड़ा होता रहा, अपना काम करते रहे, किसी को बता थोड़ी ना रहे पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द हुआ या पीछे की तरफ? कमर दर्द होती है कमर। और फिर ये पेट दर्द होता है। हाँ। कमर में ऐसी दर्द होएगी, फिर तेज से, फिर बंद हो जाएगी, फिर तेज होती है, फिर बंद हो जाती है। आपकी सास ने क्या करवाया इसमें, कैसे मदद करी? बस सास ने मेरी सब, जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो जैसे कोई बुलाने आता है तो मेरी सास भी चली जाती है। मेरी उसकी नंद की लड़की हुई थी तो बुलाने आई, तो मेरी सास जैसे अब बच्चा हो जाता है नॉर्मल तो सारा उसका कुछ मेरी सास कर देती है। सफाई वगैरह? हाँ, सब कर देती थी। तो मेरी सफाई वगैरह सारा नारा वारा काटना सब मेरी सास ही ने करा है। और जो उसमें से नारा काटते हो तो अंदर खून की थैली निकलती है, उसका क्या? वो थैली निकलती है तो वो थैली तो मेरी सास जमीन में गपा देती थी। तीनों बच्चों के, तीनों बच्चों के। जैसे मेरे बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद थोड़ी देर ऐसे बैठा के रखते हैं तो कहते हैं कि पति की चप्पल दबा दो यहाँ पेट में तो जल्दी गिर जाती है। तो ऐसे में कई बार चप्पल ऐसे दबा देते हैं तो वो जल्दी निकल जाती है। I ask her, were you able to speak through your contractions? She says, yes, I was. I was speaking, doing the work. The pain was in the back and in my stomach, and it would pain and lapse. I did not tell anybody I was in labor. Why will I? I asked her, how did your mother-in-law help you in this? She says, my mother-in-law used to go with local birth attendants to births. So she knew. She cleans everything after the baby is born. She would cut the umbilical cord. She would bury the placenta traditionally. After the baby is born, if the placenta takes time to come out, she would ask us to squat and keep our husband's slipper on my belly and press, and then the placenta would come out easily. हाँ, अच्छा, बाद में अगर देर से आ रही हो, जैसे देर से आ रही है, दर्द बंद हो गया तो चप्पल वगैरह दबा दो और बस अपने आप निकल जाती। अच्छा, बैठ के बच्चा हुआ, लेट के बच्चे हुए? तीनों। लड़की भी मेरी बैठ के हुई है और ये छोटा वाला लड़का मेरा ज़्यादा बीमार था तो ये तो मेरा हॉस्पिटल में हुआ था। कैसे? हॉस्पिटल लास्ट में लेके गए थे या शुरू में चले गए? नहीं, 7 महीने का हुआ था ना, तो बीमार था। मेरे 3 दिन पहले से पानी चलने लग गया था। तो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसको ना खून पानी बन जाता है तो माँ को भी जान की खतरा रहेगी, अगर इसको अम्बेडकर में भर्ती कर दूँ तो वो सब डॉक्टर वगैरह बताएंगे। तो उन्होंने इंजेक्शन दर्द की लगाए थे, इंजेक्शन वगैरह दर्द की लगाए तो दर्द बढ़ गया, बस नॉर्मल, बच्चा तो नॉर्मल हो गया। मैं कह रही थी कि इसको ज़्यादा परेशानी है क्योंकि इसमें इतनी जान नहीं है, तो इसको खिलाना पिलाना थोड़ा सही से, अभी काम धाम नहीं करने, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसलिए मेरा छोटा बच्चा 7 महीने का हुआ था। All my children who were born at home were born in a squatted position. My youngest was not so well, so I had to go to a hospital to birth. He was born in the 7th month and my water broke for 3 days. I went to the hospital, they administered an injection and then he was born vaginally. तो ये अस्पताल में हुआ था? ये अस्पताल में हुआ था। बाकी मेरे दोनों लड़के ना लड़की, मेरे तीनों बच्चे घर ही पे नॉर्मल वो भी हुए हैं। बाकी 3 घर पे हैं। और घर पे जैसे हुए आपके, उसके बाद तुरंत दूध पिलाया अपना? हाँ, दूध पिला दिया। जैसे अब बच्चे हो गए, हमारी सास 24 घंटे नहीं हमारे को पिलाने देती। अच्छा। जैसे 24 घंटा भी दूध नहीं आता है तो मैं पर चटा के उसको, बच्चे को, जैसे बच्चा रोता है तो उसको थोड़ा शहद चटा दो। शहद? हाँ, शहद बच्चे को चटा दो, बस जैसे अब नहला धुला देते हैं, सो वो उठ जाता है, उसका सब कुछ नहला धुला दिया, बच्चे को नहला दिया, फिर अपना बस माँ का दूध पिला दो। दूध पिला दो। पिलाने लगोगे जब ही तो निकलेगा, जब पिलाओगे नहीं तो निकलेगा कहाँ से? वही तो। हाँ। 24 घंटे भी दूध आता है? हाँ, वही जब पिलाओगे वो करके जब ही तो दूध निकलता है। हमारे इसके खुद नहीं निकलता था, अब तो इतना निकलता है कि लड़की पी भी नहीं पाती है। एक पिलाएगी इधर, एक ऐसी बहता रहता है। ऐसे बच्चे हुए। मेरे को तो कोई दिक्कत भी, इतना देखो मेहनत का भी काम करती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑपरेशन वालों को ना थोड़ी परेशानी, ना भारी वजन कर सकते, ना कुछ कर सकते, यही परेशानी। Then how did you begin feeding for all your children who were born at home? My mother-in-law would not let me feed them until after 24 hours. She would feed the baby a little honey and bathe the baby and get everything done, and then we will feed.
If we will not feed, how will the milk come out? So feeding is important. कितने टाइम बाद उठे थे फिर जब बच्चे होने के बाद? महीना भर बाद? महीना भर का हमारे लोगों के तो देखो मजबूरी वाले आदमी, हमारे तो कह दो 10 ही दिन में सारा कुछ हो जाता है। ये चौक वगैरह करवा देते, पानी भरवा देते, घर का अपना सारा, बाहर नहीं जाओ, घर का सारा काम करते रहो, बर्तन, खाना पीना, घर का, बच्चे की देखभाल, कपड़े धुलने, सब घर का हम करने लगते हैं। हमारे कौन सा कोई करने वाला होता है, तो हम तो सब करने लगे। How long did it take for you to get up? Like a month or so after the babies were born to get back to work or usual? I ask. She says, no, 1 month is far too long to us daily wagers. We may not go out of the house, but after 10 to 12 days, we begin doing all the work at home, along with taking care of the baby. 15 दिन का आपका बच्चा होता है। नीचे फटा था? नहीं, नहीं, कुछ भी वैसे का जैसे वैसे? टाका वगैरह लगा देते हैं तो हमारी कुछ नहीं, हमारे घर पे नॉर्मल हो, कुछ कोई नहीं, टाका वाका नहीं कोई लगा? नहीं, लगने की जरूरत ही कोई नहीं भी पड़ी? नहीं। हॉस्पिटल में छोटा वाला हुआ था, वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी टाका नहीं लगा? लगाए। बहुत बढ़िया। और जो घर में हुए उनमें तो कुछ उनमें फटा तो ही नहीं? घर ही में हुए तो कहाँ से लगेगा। और किसी भी, जैसे एक में तो पहले पानी गिरने लगा था, उसके अलावा किसी और में भी पानी गिरने लगा था पहले? नहीं, यही लास्ट, यही छोटा वालेदार पारी गिरा है। अब इसके बाद तो मेरे कुछ हुआ ही नहीं, जब से सब बंद ही। 8 साल का हो गया, 9 साल का छोटा वाला, जब से मेरे ना मैंने कुछ खाया ना कुछ, मेरे अपने आप बंद ही है। अच्छा, पीरियड ही नहीं आते? नहीं आती है, डेट वगैरह आती है जब से कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और बाकी एक ही में पानी पहले हाँ, गिरा था? छोटे वाले में जो 7 महीने का हुआ था, ये बीमार हो गया था, इसी दारी पानी गिरा था बस। बाकी के तो मेरे पूरे महीने के बच्चे हुए हैं, जब ही दर्द उठा बस घर पे हो गए। Did you tear down there? No, nothing. I was not stitched. In hospitals, they do the small operation, the episiotomy. Even there, I was not stitched. घड़ी देखते हो? कभी घड़ी देखी थी कि कब दर्द चालू होगा? 40 हफ्ते में हो रहा है यार, जो डेट देते हैं ना अस्पताल वाले, वो पहले देखो ना, हम कभी हॉस्पिटल गए ना, मैंने कभी वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया ना, कभी मैंने कोई टीका लगवाया ना, मुझे कोई पता चला कि ये कौन सा दिन है, कौन सा महीना, की कोई टीका वगैरह कुछ भी नहीं करवाया किसी भी बच्चे के। अब तो देखो बिना हर महीने कहते हैं इंट्रासाउंड कराओ, टीका लगवाने जाओ, जांच करवाओ, अब तो दुनिया भरे का चला। पहले कुछ नहीं हुआ, पहले ना टीका ना कोई, बस पूरे महीने ना पता चला कि 9वां 8वां बच्चे हो गए तो 9वां ही महीना है। हाँ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं या पता 10वें हुआ, महीने में जब दर्द हुआ तब बच्चा पैदा हो गया। हाँ, बस यही हुआ है। और सब ठीक है? सब ठीक है, और ना देखो कोई किसी को कोई दिक्कत है, पूरे महीने में तो हुए। बहुत एक्टिव है। ना कभी हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल जाती है तो हमारा दिमाग खराब होता है, मैं खुद ही बीमार हो जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ। ऐसे बच्चे हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे तो सही हुए। हाँ, नहीं ठीक है। अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कुछ भी नहीं कराया, ना जांच कराई, नहीं अल्ट्रासाउंड कराया, नहीं तो कई जाते जांच कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सब कुछ कराते हैं। आपकी सास ने कोई हिसाब रखा था कि 10वां महीना कब लगेगा, 9वां कब लगेगा? कोई सास ने रखा था हिसाब? नहीं, ये तो पता, ये तो जैसे अब 2 महीने 3 महीने चल रहा है, कुछ नहीं खा पी रही, तो ये तो पता सबको चल जाता है कि खा पी नहीं रही, कुछ है इसकी। अब पूछ गए घर वाले तो बताना पड़ेगा कि कभी कोई दिक्कत होगी, जब तुम घर पे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, तो ये बताना पड़ता है। तो ये पता तो चली जाता है कि 2.5 3 का हो गया, 4 का हो गया है, तो ये तो पता चली जाता है कि मेरे पूरे 9 होते 9 महीने में मेरे पूरे बच्चे हो जाते हैं, इतना तो पता है। हाँ, पर कोई ऐसे डेट नहीं फॉलो कर? कोई वो डेट का सब नहीं है। और वजन वगैरह कुछ नहीं किया बच्चे ना कुछ वजन किया, ना कोई टीका लगवाया, कुछ भी नहीं करा, सब ऐसी नॉर्मल हुए हैं। नहीं, बहुत और सब ठीक है, ये नहीं है। Were you ever given a due date? Did you check how far along you were? Did you check the months? See, we never went to the hospital. I never got an ultrasound done. I never got myself or the babies vaccinated. I never registered what day it was or what month. Now, see, they make it a mandate to do ultrasound, do so many tests. It was not like that earlier, never. What month it is, if the baby is born, it is the 9th month. We used to have our own estimate. So I would roughly know it is the 4th month or so, but I would not tell anybody. I would keep it to myself. They would know if the mother is not eating, if I'm not eating in the first months, there is something. We did not even weigh our babies after they were born. Nothing. We did nothing. मैं कहती हूँ मेरे इस बच्चे सबके हो जाए। हाँ, जैसे पहले होते थे, अब तो देखो कहीं ऑपरेशन करो,
कहीं टीके लगवाओ, कहीं टेस्ट करो। अब तो बहुत परेशानी होती है, डर भी लगता है। पहले तो कुछ भी नहीं था। हमारी सास खुद कहती है कि ना हमने कभी करवाया और ना इंदिया तक हमने करवाया। अब इसके हमारी की ऑपरेशन हुआ छोटी वाली की, ऐसे होता है। पहले हमने तो आपका हाँ, कितने आपके सबसे बड़ी बेटी कितनी बड़ी है? मेरी हो गई 16-17 साल की। और सबसे छोटा? लड़का है 15 साल का। सबसे छोटा 15 का है? नहीं, छोटा तो है 7-8 साल का। 7-8 साल का। एक है 11 साल का, 11 बड़ा साल। वाला 15 तो साल ये का। 10 साल के अंदर अंदर ही तीनों बच्चे आपके घर में ही हुए पिछले 10 साल, 10-15। I wish every child is born like that. Earlier, they were born like that. Now, see what they do. They get so many tests done. They get an operation done. Now, people are so bothered and they are so scared. My mother in law says we never opted for a surgery and we never needed it too. ज़्यादा पुरानी बात हाँ, है। ज़्यादा पुरानी कहा है। और आपके आसपास भी अभी भी घर में हो रहे हैं? हाँ, अभी हमारे गांव में एक लेडीज की हुआ था, फिर भी डर की बारी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, फिर भी नॉर्मल बच्चा हो जाता है। Are women birthing at home even today in villages? Yes, but everyone is going to the hospital because they are scared now. But even then, the babies are being born vaginally. क्योंकि ये पहले जैसे नहीं है ना, अब अलग अलग वो बदल गया रहा, तो डर की बारी लोग हॉस्पिटल तो जाता ही है, फिर भी नॉर्मल हो जाता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू रानी दीदी। This was Rani Didi's story. In the upcoming episodes, we are going to have many such stories that we are trying to compile, which are at home, close to us, from people who are around us. If you know anybody who has given birth in the similar way and you want that story to be a part of the podcast, do reach out to me at www.birthagni.com. There is a field beyond fear, where the body is empowered to take on labor and birth. To land there, it is crucial to take birth education. To enroll into our unique labor and birth preparation course, reach out to us at www.birthagni.com or scroll through all available prenatal and postnatal preparation classes. Thank you for listening, all in the spirit of birth, womanhood, and freedom. Remember, you got the power. This podcast is about physiological birth and does not offer or claim to provide medical knowledge or diagnosis.